हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीके का नेक्स्ट मॉक टेस्ट। मतलब इसके पहले हमने किया था एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, ठीक है। 25 तक हमने किया था और आज 25 को प्लस करके हम 26 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आज भी करेंगे, मतलब 26 टू 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले, ठीक है ना। चलो, सो गाइस देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ कि कल से इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आज होने वाला और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं। और आप लोग बोलोगे कि इंग्लिश में लाओ, भाई देखो इंग्लिश में आएगी अभी एक या दो मॉक टेस्ट और हिंदी में आएगी, उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉक टेस्ट आएगी, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है ये, किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत का मतलब सुल्तान था वो, अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, ठीक है। पहले उसकी कैपिटल कहाँ थी, दिल्ली थी, फिर उसने क्या किया, दौलताबाद ले गया। वो था कौन सा, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। बस इसको याद रखना ऐसे ही, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, वे सिख गुरु कौन से हैं या फिर थे, है नहीं थे, जो कि जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी। तो मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था। तो गाइस देखो, सिखों के 10 गुरु थे और 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। ये मैंने कल ही बताया था आपको। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कमेंट करके आप बताना, बिकॉज मैंने वो चीज़ कल पढ़ाया था आपको, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, जो क्वेश्चन ब्लर हैं, जो क्लियर दिख नहीं रहे, सुन लेना जरा, कॉम्प्रोमाइज़ करना आज भर, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा से पीडीएफ अच्छे से बन नहीं पाई है, ठीक है। देखो क्या ये, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्मावली, मतलब बौद्ध धर्म का कौन सा एक पवित्र ग्रंथ है, इन सभी क्वेश्चंस में से, ऑप्शंस में से आपको चूज करना। देखो, बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और त्रिपिटक से क्वेश्चन बनता है, 3 होते हैं। पहला विनय धम्म, ठीक है, विनय पिटक, विनय धम्म नहीं, विनय पिटक। दूसरा होता है सुक्त पिटक और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। 3 भाग में त्रिपिटक को बांटा जाता है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि त्रिपिटक को कितने पार्ट में बांटे गए हैं, या फिर 4 दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन से त्रिपिटक में नहीं आता है। तो जो इन तीनों से विनय पिटक, सुक्त पिटक, पिटक और अभिधम पिटक से बाहर का होगा तो आपको चूज कर लेना है उसको। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी गाइस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा और उसका आंसर आप मेरे पूछने के साथ ही आप आंसर भी देते जाओगे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, तो उनकी जो है मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी भाई, कुशीनगर में। कब हुई थी ये पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। चलो, अब है बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो कहीं देखो, बहमनी राज्य की स्थापना करने वाला इंसान कौन था, ये भी जानना चाहिए। अलाउद्दीन था। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी था, बिल्कुल भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी वंश का स्थापना नहीं किया था। वो कौन था, अलाउद्दीन बहमद शाह था उसका नाम, ठीक है। बहमनी राज्य का स्थापना करने वाला अलाउद्दीन बहमद शाह था, जिसने 1347 ईस्वी में स्थापना की थी, 1347 में स्थापना की थी। अब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वो किसके आदेश पे हुआ था, किसने ऑर्डर दिया था बंगाल का विभाजन के लिए, डिवीजन के लिए। तो गाइस उस टाइम जनरल गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो यही आदेश देगा ना, अब मैं थोड़ी भी आऊँगा आदेश देने, तो यही था लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। 1905 में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन की वजह से हुआ था, ओके। अभी देखो ये क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, पूर्ण कराया। तो इसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कुतुब मीनार का फाउंडेशन किसने रखा था, मतलब नींव किसने रखी थी। दूसरा, कंप्लीट किसने कराया। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार की नींव बनवाई, मतलब नींव डलवाई, बनाने का स्टार्ट किया, बट कंप्लीट नहीं किया। तो उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक ही चीज़ है, वो कब हुआ था। तो गाइस 1857 की क्रांति बड़ी फेमस है, याद रखना। यही जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसके बाद जो है पूरे देश में क्रांति फैल गई थी। देखो, खिलजी राजवंश का शासनकाल था। तो गाइस खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी। मैंने अभी बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी वंश का स्थापना नहीं किया था, ठीक है। तो किया किसने था, तो ये बताओ ना, आप बोलोगे तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और खिलजी वंश पूरा 1290 से लेकर 1320 तक रहा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, हर्ष साम्राज्य बोले तो हर्षवर्धन का शासनकाल में राजधानी कहाँ पे थी, तो थानेसर में थी, ठीक है। हर्षवर्धन जो था उनका जन्म भी थानेसर में हुआ था और उनकी मृत्यु कन्नौज में हुई थी। राइट आंसर थानेसर है, उनकी राजधानी कैपिटल थानेसर में थी। अभी ये सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था। ये उनका एक मिशन था, स्वतंत्र भारत सरकार, ठीक है। इसको स्टार्ट उन्होंने भारत से नहीं बल्कि सिंगापुर में किया था। अब मैं पूछूं कि कब किया था उन्होंने भाई, तो 1943 1943 में उनका शुभारंभ किया गया था।
लोथल, ये जो लोथल है ना, एक गुजरात में पड़ता था लोथल, ठीक है। अब इसकी खुदाई जो है किस सभ्यता से पता चला, ठीक है ना, पूछा जाता है कभी कभी कि लोथल भारत के किस राज्य में पड़ता था, तो वो गुजरात राज्य में पड़ता था। ओके, तो गाइज ये सिंधु सभ्यता बोलो, हड़प्पा सभ्यता बोल, तो इसकी खुदाई में लोथल मिला था, और लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, ये भी पूछता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक लोथल भी रहेगा। बोलेगा कि बताओ इसमें से सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह के तौर पे किसको जाना जाता है, तो लोथल था हमारा। और लोथल से हमें चावल का साक्ष्य मिला था, ये भी याद रखना। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के किस जगह पे हुआ था, वैशाली के, लो अब तो ऑप्शन में है ही नहीं वैशाली, ठीक है, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब पूछा जाए कि कब हुआ था, तो बोलोगे मुझे क्या पता है, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु उनकी डेथ पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, उनकी मृत्यु और यह जन्म। ईसा पूर्व मैंने बोला, ईस्वी नहीं बोला, ध्यान रखना। अभी यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है, उसका विधिक स्वरूप संविधान की प्रस्तावना क्या है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको लागू नहीं किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। अभी बोल रहा है कि नवरात्रि उत्सव किस साम्राज्य में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता था। तो देखो ये ऑप्शंस में से किसी में नवरात्रि उत्सव बहुत ही मतलब शासक द्वारा नहीं मनाया जा सकता था। क्या होता था कि वो लोग मनाते थे, ठीक है, अब हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल था तो वो लोग मनाते थे, बट इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। बट मैं आपको फाइनली नाम भी बता दूं कि एक था तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश, तुलु डायनेस्टी थी, जिसका राजा कौन था भाई, कृष्णदेव, ठीक है ना। तो वो कृष्णदेव ये बहुत ही उत्साह के साथ पूरे राज्य में नवरात्रि मनवाता था, ठीक है ना। चलो अभी देखो ये बोल रहा है पूर्व वैदिक काल का विस्तार था, मतलब देखो वैदिक काल क्या है पहले ये समझो। वैदिक काल को, एक मिनट, वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया। पहला पूर्व वैदिक काल, या फिर इसको बोल लो ऋग वैदिक काल, दोनों में कुछ भी बोल सकते हो, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो अब ये पूर्व वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक काल को 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में रखा गया है, ठीक है ना, मतलब इतने से इतने तक पूर्व वैदिक काल माना गया था। अभी देखो भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मतलब सॉलिड कचरा पर व्यक्ति, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किस जगह पाया जाता है, तो दिल्ली में, ठीक है ना। ये आंकड़ा में मिला था कि दिल्ली में सॉलिड कचरा ज़्यादा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है, देखो कांडला, पारादीप और मुंबई, ये तीनों के तीनों जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल है ये, बट ये जो है चेन्नई वाला कृत्रिम है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और वहाँ पे सालों भर व्यवसाय नहीं होता है, क्यों भाई, वहाँ पे चक्रवात की वजह से। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। देखो इन चारों को अगर बात छोड़ दें तो ग्रीन आइलैंड जो है दुनिया का, ग्रीन आइलैंड जो है दुनिया का क्या है सबसे, ग्रीन आइलैंड नहीं, ग्रीनलैंड नाम है उसका, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके का वो द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है ना, जिसकी अगर एरिया पूछा जाए तो 21,66,000 कुछ किलोमीटर है, अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 21,66,000 कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बट इन चारों में बोर्निया सबसे बड़ा है, ठीक है, इन चारों में बोर्निया जो है सबसे बड़ा है। अभी देखो कणीय तत्व किसको कहा जाता है, कणीय तत्व का मतलब क्या होता है, मतलब जो हवा में पॉल्यूशन जो होते हैं ना, एयर में पॉल्यूशन, उनको, जैसे कि मैं बोल लूँ कि कुछ कोई कार्बन के टुकड़े, या फिर आप ये समझ लो कि जो कि मिट्टी के कुछ कण हो जाते हैं, पौधों से पत्तियाँ गिरती है, लकड़ी टूटती है, उनमें से जो छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हवा में होते हैं वो एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, वही चीज़ है वायु प्रदूषक, ठीक है। चलो अभी देखो अब आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, मिलान करना आपको। आपको बेंगलुरु किसके लिए फेमस है भाई, तो ये हेल के लिए फेमस है, HAL के लिए, ठीक है ना। HAL क्या हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो एरोनॉटिक्स आए तो समझ गया वो एरोप्लेन से रिलेटेड है, तो वायुयान के लिए। तो ए का क्या हो गया 3। अब हमारा जमशेदपुर किसके लिए फेमस है, तो लौह इस्पात के लिए, तो सी का क्या हो गया 1। तो अब ए का 3 देखो डी में है और सी का 1 भी डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, वैसे ही कुरबा किसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए। मालखंड किसके लिए, तो तांबा के लिए, ठीक है, इसे उसको याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। टिस्को संयंत्र जो है किसके लिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने बोला थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो आज भर, कल से मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर क्वेश्चन दिखें आपको। टिस्को संयंत्र किसके लिए, किसके नज़दीक है क्वेश्चन है, ठीक है ना। टिस्को जो है झारखंड में है
और ये झारखंड के जमशेदपुर के काफ़ी करीब में है टिस्को, ठीक है ना। चलो, ये बोल रहा है पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। गाइस देखो, एक मिट्टी का नाम पढ़ा होगा आपने, दोमट मिट्टी, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ा होगा लोम सॉइल, ठीक है। तो गाइस देखो, उसमें क्या होता है ना, लोम मिट्टी में वो चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसमें होता है क्या है कि उसमें पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करके, मतलब अवशोषित करके रख सकता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। अभी काहिरा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और काहिरा किसकी कैपिटल है, ये कमेंट करके आप बताओ, आपका काम है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है, अत्यधिक गर्म जगह कौन सा है। 1 मिनट मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। अब अत्यधिक गर्म जगह कौन सा है, तो अत्यधिक गर्म जगह आपको पता है अंटार्कटिका तो होगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे सालों भर बर्फ़ रहता है। तो ये सहारा है, ठीक है। तो ए का 4 हो गया। अब ए का 4 है। अत्यधिक ठंडा जगह मैंने बोला सालों भर बर्फ़ अंटार्कटिका में रहता है, तो बी का 3 हो गया। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के चेरापूंजी में, ठीक है। तो सी का 2 हो गया। और अत्यधिक सूखा बचा क्या, चिल्ली। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखो 4 3 2 1 है ना। चलो, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आज के आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना आपके टोटल कितने मार्क्स आए, अपना नाम, टोटल मार्क्स और क्या प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना।